क्यों जयपुर में क्या है? डांडिया। डांडिया तो यही हो जाएंगे। तब दाता क्या काजल ही बन गई हो, जलन लग जाती है उसके आंखों में। बातें आती है बस आपको। दुनिया भर की। हाँ तो मेरे को डांडिया में जाना है। डांडिया है कुछ रंग रहता है। याद भी किसी रहे हैं। तो इतना बिखेरा और मैश देखकर तो आप पता कर सकते हैं कि सफाई स्टार्ट हो चुकी है। तो आज से मैंने दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब दिवाली में ज़्यादा दिन रहे नहीं है। और फिर एंड टाइम पे अगर हम सफाई और स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल भी ना तो प्रॉपर्ली सफाई होती है और ना ही कोई अच्छे से दूसरा काम हो पाता है, और एंड टाइम तक हम दिवाली के दिन भी सफाई करते रहते हैं। तो इससे मैंने बचने के लिए ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं इस बार साफ़ सफाई पहले ही कंप्लीट कर लूँ जल्दी से। तो सबसे पहले मैंने किचन की स्टार्टिंग की। तो किचन में सबसे पहले तो जितने भी कंटेनर, जो भी डब्बे वगैरह जो भी सामान था उनको बाहर रखा। देन उसके बाद सारी टाइल्स को वॉश किया और कंटेनर्स में से जितना भी सामान था उनको पहले बाहर निकाल के उनको अच्छे से वॉश किया। फिर उसके बाद जितने भी जाले वगैरह थे वो सब अच्छे से साफ़ किए और पूरा जो किचन है हमारा उसको एकदम अच्छे से क्लीन किया। देन ये उसकी नेक्स्ट डे की क्लिप है। और फिर हमने सेकंड जो स्टोर रूम है हमारा किचन के जस्ट पास में, उसका मतलब उसकी जो साफ़ सफाई है वो स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले जो मम्मा की अलमारी थी उसमें जो कपड़े हैं वो सारे बाहर निकाल के उनको धूप के लिए रखा। और फिर उस रूम के जितने भी जाले वगैरह है वो मैं साफ़ करने लग गई। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब हम डेली साफ़ सफाई करते हैं फिर भी यहाँ पर इतनी मिट्टी आती कैसे है। देन हमारा जो गार्डन है उसमें जो घास लगी हुई है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। तो समय समय वो उनको भी मेंटेन, मतलब उनकी भी कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मम्मा फ़ोन पे बात करते हुए वही साफ़ कर रहे थे और मैं उनका व्लॉग बना रही थी। फिर मैं यहाँ बैठकर दूध की निगरानी रख रही थी, क्योंकि मम्मा दूध चढ़ा के गए थे चूल्हे पर और उन्होंने कहा था कि दूध का ध्यान रखना। तो मैं उसके पास ही बैठ गई, क्योंकि आपको पता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जैसे ही हम इधर उधर होंगे नहीं गर्म होगा तो भी वो बाहर निकलेगा। तो इससे अच्छा मैंने कहा दुर्घटना से देर भली, तो मैं यहीं बैठकर दूध को पहले अच्छे से गर्म कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं दूसरा कोई काम करूँगी। तो यहाँ मैं खाने की तैयारी करने लग गई, क्योंकि पूजा पाठ करके फिर पापा को टाइम पे खाना खिलाना पड़ता है। और मैं अभी तो 9 फास्ट चल रहे हैं, बट एक टाइम मैं खाना खाती हूँ और मम्मा अखंड कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाते, एक टाइम सिर्फ शगार करते हैं। तो मैं फटाफट खाना बना रही थी। और उसके साथ ही आज दुर्गाष्टमी है, तो भोग के लिए मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ पास में, और साइड में मेरी जो सब्ज़ी है वो तैयार हो रही है। वैसे ये जो क्लिप्स है वो काफ़ी एक साथ इकट्ठी हो गई, क्योंकि अभी ये बीच में मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो मैं प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो जो भी छोटी छोटी क्लिप्स है उसको मैं ऐड करके एक प्रॉपर व्लॉग बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। I begin to तो बातें करते करते मैंने और मम्मा ने जो हमारा बक्सा है वो अच्छे से मैनेज कर दिया।
सारे जो बर्तन कपड़े थे वो बाहर निकाले और पहले अच्छे से साफ़ किया और फिर उसको अच्छे से अरेंज करके वापस रख दिया। और ये हमें आज हमारा जो दिवाली का गिफ्ट है वो रिसीव हो चुका था। मतलब जिसके यहाँ से हमारे जो सर्फ और साबुन वगैरह आते हैं उन्होंने हमें ये जो कंटेनर है और ये जो छलनी है और एक लक्ष्मी जी की वो तस्वीर थी वो गिफ्ट की थी। खासा हुक्म। तो अभी बजे सुबह की 8 और मैं कर रही हूँ बिलोनी की तैयारी। तो मैंने सबसे पहले तो जो भी दही था रात को जमाने के लिए रखा था वो उस बिलोनी में डाल दिया और फिर उसके बाद जो बर्फ़ है उसके टुकड़े करके मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बिकॉज़ जो घी मक्खन है वो बिना इसके अभी नहीं निकलता, क्योंकि आपको पता है गर्मी का मौसम चल रहा है तो उसमें हमें बर्फ़ डालने की नीड रहती है। सर्दियों में हालांकि ठंडे पानी की नीड नहीं रहेगी, हाँ, बट उसमें गर्म पानी की रिक्वायर रहेगी। तो मैंने सब ऐड करके उसको लगा दिया मशीन पे। यहाँ मम्मा भाई साहब को टीका लगा रहे थे बिकॉज़ अब भाई साहब की जो छुट्टियाँ है वो ओवर होने वाली है। शायद उनकी 20-25 दिन की छुट्टियाँ हो चुकी है, तो अब 15 या 16 से उनको वापस ड्यूटी ज्वाइन करना है। तो हालांकि अभी तो वो एक बार ससुराल जाएंगे, फिर उसके बाद वहीं से उनकी जो फ़्लाइट ट्रेन जो भी है उससे वो
अपनी जो ड्यूटी अभी जम्मू कश्मीर उनकी पोस्टिंग है तो उसके लिए रवाना हो जाएंगे। तो मम्मा यहाँ से उनको सीख वगैरह दे रहे थे। तो इसी के साथ मैं आज के व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। होपफुली आपने आज का जो व्लॉग है एंजॉय किया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।